संहिता 2023। इस एक्ट को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। फिर जो हमारा सेकेंड पॉइंट है इसमें बैर एक्ट में, इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appoint for different provisions of this संहिता। ये एक्ट उस दिन से लागू होगा जो दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू अनाउंस करेगी। अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग डेट भी डिसाइड की जा सकती है। ये सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं। फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है, एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to the provision therefore of which he shall be guilty within India। ये जो पॉइंट है वो ये समझा रहा है हर व्यक्ति इस संहिता के प्रोविजन के खिलाफ किए गए किसी एक्ट या ओमिशन के लिए पनिशेबल होगा और अदरवाइज नहीं अगर वो इंडिया के अंदर गिल्टी पाया जाता है। देन फोर्थ है, एनी पर्सनल लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ऐसा कह रहा है, कोई भी व्यक्ति जो किसी लॉ के तहत इंडिया के बाहर क्राइम कमिट करके इंडिया में ट्रायल के लिए लाइबल है, उसके अगेंस्ट भी इसी संहिता के प्रोविजन अप्लाई होंगे जैसे कि उसने वो एक्ट इंडिया के अंदर ही किया हो। फिर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोल रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस committed by any citizens of India in any place without and beyond India